अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा जी जी। स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी क्लास ऑनलाइन सेशन है। ये इसमें हमारे दो स्टूडेंट्स हैं, खानेवाल से हैं आई थिंक, तो या दूसरे हमारा एक स्टूडेंट अमान से है। इसके अलावा कुछ लाइव स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये एक असाइनमेंट थी हमारी लास्ट क्लास की, उसको इन्होंने एक्सरसाइज किया है। जैसा कि मैं पहले भी कहता रहता हूँ, असल ट्रेनिंग क्लासेस लेना नहीं है, असल ट्रेनिंग प्रैक्टिस करना है। और उसको उसको करेक्शन में लेके जाना है, डिक्टेशन लेना है, उसकी करेक्शन करवाना है। और फिर जब आपके सारे इश्यूज उसमें रिजॉल्व हो जाए तो उसको बैठकर रिपीटेडली 5-10 बार प्रैक्टिस करना है। ये प्रोसेस है बेहतरीन ट्रेनिंग का। ये नहीं है कि आपको क्लास ली आपने और प्रैक्टिस भी नहीं की और अगले दिन की क्लास मुंह उठाकर फिर आ गए कि मेरी आज की क्लास है। तो क्लास का तो मतलब ये होता है कि लास्ट लेसन जो है आपका क्वालिफाई है। तो माशाल्लाह ये दोनों स्टूडेंट बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्लास को फॉलो भी करते हैं, पंक्चुअल भी हैं। और इसके अलावा जो असाइनमेंट्स हैं वो भी होती हैं। और फिर भी मैं इनको ताकीद करते रहता हूँ कि जब आपने कोई लेसन डिक्टेट करवाना है और उसकी करेक्शन करवाने के बाद ऐसे समझ लें आपकी गिनती जीरो से शुरू होगी उस असाइनमेंट की। आपने फिर नए सिरे से उसके ऊपर काम करना है, फिर मुझे करेक्शन के लिए देना है। जब मैं आपको ओके करूं तो असल प्रैक्टिस टाइम उसके बाद शुरू होगा। तो कम अज कम 5 टाइम आप मुख्तलिफ टाइम के साथ 2-2 घंटे की ब्रेक के बाद 5 बार आपने बनाना है। तो फिर मैं समझता हूँ कि आपने उस लेसन का हक अदा किया। ठीक हो गया जी। तो ये हमारी क्लास इसी तरीके से है कि ये एक लेसन है हमारे स्टूडेंट्स का। सफ़ीर अहमद खान है, तो उनकी ये असाइनमेंट थी, उन्होंने ये भेजा और इसमें उन्होंने शो करवाया। अभी अब अभी सफ़ीर, आपको मैंने ये नहीं कहा था कि एक ही मोटिव के ऊपर स्केच। और मैं चाहता था कि आप एक अलहदा फाइल बनाएं जिसके ऊपर आपकी स्केचिंग हो, और फिर दूसरी नई फाइल में उसी स्केचिंग को स्टिच में कन्वर्ट करें ताकि मैं दोनों को अलहदा अलहदा देख सकूं। तो एनीवे, चले हम इसको स्केचिंग को देख लेते हैं। स्केचिंग को देख लेते हैं। ये इनका स्केच किया हुआ है और मिस राहत अच्छा बनाया हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया हुआ काम। तो हमने ये जो बारीकी से देखना है कि ये जो मैं लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि यहाँ पर कोशिश करें कि लेफ्ट क्लिक लाएं और ये पूरा ऑब्जेक्ट, ये देखें यहाँ पर ओवरलैपिंग आपकी नहीं है। यहाँ इस एरिया में आकर आपकी ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आउट होने का खतरा है डिजाइन का, और यहाँ पर आपने ओवर कर दिया। इसका तरीकाकार ये था कि आपको इस तरीके से एक नोट और लेनी चाहिए थी, और इस तरीके से बिल्कुल नफासत के साथ ये प्रैक्टिस को आप बहुत बड़ी असाइनमेंट समझा करें। इस तरीके से इसको कवर करना था। और दूसरा स्टेज ये, और बाकी ये शेप अच्छी है, इस नोड की आपको जरूरत नहीं है। अगर जो देखें कैसे मैं डिलीट भी कर देता हूं तो इस वक्त कोई इशू नहीं आया। ठीक हो गया। ये देखें, इसको मैं डिलीट कर दिया, अगेन इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब आप देखें कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं आया, और सिर्फ आपका काम यह है कि इसको लाएंगे यहाँ। इसका कोई रोल नहीं है, इस नोड का कोई रोल नहीं है। जो रास्ते में दरमियान में होती है उस नोड का जी कोई रोल नहीं होता। नोड हमारी होती है डेप्थ में या हाइट में। हाइट में, हाइट कहाँ पर है? यहाँ हाइट है। यहाँ आकर इसके बाद जो आ रही है कटिंग, वो डिजाइन की परफेक्शन है। ये जिसने भी बनाया है वो इसका इतना बेहतर नहीं है जितना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सेट कर दिया है। हमने उसके फ्रेम में रहते हुए मैनेज करना है। ठीक हो गया। अब मैंने उसको मैनेज किया है, लेकिन मैंने अपने कर्व को खराब नहीं किया। आप ये देखें, इस नोट का कोई इस्तेमाल नहीं है। मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो इसके बरक्स आपका डिजाइन ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आप देखें, ज्यादा स्मूथ हो गया। जी। ये ऐसे होकर ये, और ये कोशिश, ये नीचे वाला जो सैंपल होता है वो हमारा एक आर्ट थीम होता है, थीम है या आइडिया है एक। आप उसके बाद उसके ऊपर अपनी पूरी सेंस के साथ स्केच करेंगे। और जैसे लास्ट टाइम एक हमारे दोस्त थे कराची में, उनसे बात हो रही थी कि हमने पंचिंग और डिजिटाइजिंग को बहुत लाइट ले लिया है, इसीलिए आज का पंचर छोटी छोटी सैलरीज के ऊपर धक्के खा रहा है। उसके अंदर टैलेंट है नहीं, नॉलेज है नहीं, और नाम उसने एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजर कर दिया है। एम्ब्रॉयडरी डिजिटाइजर बेसिकली एक प्रोग्रामर है, और उसकी बेस पर प्रोडक्शन चलती है, मशीन चलती है। उसको एक एक स्टिच का, एक एक शेप का, एक एक एंगल का
स्टिच इफेक्ट का, हर तरीके से पूरी कमांड होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, बस हमने किसी को देख लिया और बस डिसाइड कर लिया कि अब हमने भी डिजाइनर बनना है। और ठीक है, अल्लाह ताला करे ऐसा हो डिजाइनर के लिए। ऐसे ही होता है, किसी से सुन के, किसी को देख कर। लेकिन हमें उस लेवल पर मेहनत भी करनी चाहिए। अब ये देखें, ये मैं इसको रेक्टिफाई कर रहा हूँ। ये मैंने रेक्टिफाई कर दिया इसको। ये आप देखें, मैं नीचे वाले फ्रेम से बिल्कुल बगावत भी नहीं कर रहा, लेकिन अब मैंने उसके मुताबिक सेट किया है। सेट करने का मतलब यह है कि मैंने उसको जांच लिया है कि ये यहाँ कर्व आते हैं। अगर जो ये, और ये लाइन आपकी इस ब्लर्ड एरिया से यहाँ टच होनी चाहिए। और बाकी 19-20 का फर्क आ जाए वो कोई नहीं, आपने नीचे का एक आइडिया लेना है, जस्ट ये डेप्थ में लगता है ये। और बाकी आपने अपने से क्रिएट करना है। अब आप देखें कि ये मैंने इसको रेक्टिफाई किया, और अब आप महसूस करेंगे इसकी लुक भी बेहतर हो गई। अगेन ये देखें, ये ऑब्जेक्ट भी आपने एक छोटा सा यहाँ से आए हैं और इधर से इस तरफ से अंदर की तरफ गए हैं। ये मैं वो लेवल करवा रहा हूं कि आप अच्छी स्केचिंग करके एक ब्रांड लेवल पे काम की ट्राई कर सकते हैं। ट्राई मैंने कहा है, आप ट्राई कर सकते हैं। ये देखें ये, और ये ठीक है ये, और ये स्मूथली डाउन आता है ये इसका, और यहाँ पर नोड नहीं लगेगा। ये देखें ये, और ये, और ये इस तरीके से ये प्रॉपर बॉल बन गया। ओके, एवरीथिंग ओके। ये ओवरलैप आपका इतना होना चाहिए, इतना भी है तो चल जाएगा, क्योंकि हमने इसके एंगल को भी मेंटेन करना था। अब ये मैंने एक अच्छा सा स्केच किया। और ओवरलैप का लेवल देखें, 1.5 mm 1 mm की ओवरलैपिंग कम से कम होनी चाहिए। ओवरलैपिंग से एक तो डिजाइन में 3D लुक क्रिएट होती है। जी। दूसरा यह है कि अगर जो कहीं मशीन का फ्रेम इतना स्ट्रोंग नहीं है, परफेक्शन में नहीं है, तो डिजाइन आउट नहीं होगा। तो आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, डिजाइन के आउट होने में डिजाइनर का फॉल्ट तो जहां होता है वो हमें नजर आ ही जाता है, और मैनेजमेंट होती है डिजाइन की। लेकिन काफी हद तक फॉल्ट्स मशीन के एंड से भी होते हैं, ऑपरेटर के एंड से भी होते हैं, मास्टर की टसल से भी होते हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि आपने डिजाइन के एंड को देखना है कि मेरे डिजाइन में कोई ऐसी खामी नहीं है कि जो डिजाइन को आउट करे। ये नहीं है कि आपको मास्टर ने कह दिया या किसी ने, ऑपरेटर ने कह दिया आपका डिजाइन आउट हो रहा है, तो आपने आओ देखा ना ताओ अपना डिजाइन पकड़ के अच्छा भला डिजाइन खराब कर डाला। आप उसको अपनी सेंस के साथ वेरीफाई करें। और अगर जो आप अपने डिजाइन से सेटिस्फाइड हैं तो आप स्टैंड लें, और आप मशीन को मैनेज करें, मशीन के मास्टर से बात करें कि वो मशीन की ये चीजें, क्योंकि डिजाइन के आउट होने में मशीन की टेंशन का भी है, थ्रेड का, ओवरलैपिंग के हवाले से उसकी बोबन का भी है, कपड़े की जो क्लम्पिंग होती है उसको कंसर्न भी है। तो बहुत से फैक्टर भी डिजाइन को आउट होने से बचाते हैं। बाज का आपका डिजाइन बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन मशीन की एडजस्टमेंट गलत होती है। तो आप वही डिजाइन किसी एक अच्छे मॉडल की या अच्छी कंडीशन की मशीन पे चलाएंगे तो वो डिजाइन आउट नहीं होगा। अब ये जो ओवरलैपिंग दी है ना, इसका मकसद भी यही है कि डिजाइन प्रॉपर प्रोडक्शन में ऑपरेट हो और डिजाइन आउट ना हो। अगर जो मैं यूं रख दूंगा तो एक तो 3D लुक भी नहीं देगा, दूसरा जरा सा फ्रेम हिलेगा तो ये आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर 3D लुक कैसे, कि अगर जो डिजाइन का येलो बेस्ड ऑब्जेक्ट ये वाला, अगर जो नीचे शो हो रहा है तो ये नीचे शो होना चाहिए, और ये ग्रीन वाला ऊपर शो हो रहा है तो ऊपर ही शो होना चाहिए। और आगे जाके हम जब स्टिच अभी चेक करेंगे तो आपको देखेंगे। मिस राहत, आप देख रही हैं क्या इश्यूज आ रहे हैं इसको? मैं इसका ठीक है एडवांस जी। लेवल ही ऑलमोस्ट स्केचिंग में ये करवा रहा था जिसको अब ये देखें, जब मैंने आपको कहा कि जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट को पुटअप करता हूं तो आप उसको अपने एंगल से देखा करें, और मेरी फिर जी सर। करेक्शन को नोट किया करें, और देखा करें कि क्या आपने भी ये नोट किया था, क्या मैंने ही जी नोट सर। किया, क्या अभी आपको, सफीर को भी मैं कहूंगा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ ये डाइवर्ट कर रही है मुझे ये ऑब्जेक्ट्स। मैं चाहता हूं कि मेरे सिर्फ बेस नजर आए कपड़े की, और ये वाला ऑब्जेक्ट नजर आए, ताकि मैं अच्छे तरीके से इसे निबड़ लूं। शिफ्ट एस किया, मैंने ऑब्जेक्ट को पकड़ा, और कंट्रोल होल्ड करके मैंने इस लाइन को पकड़ा और शिफ्ट एस की कमांड की। तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं सब, लेकिन मुझे ये इसने फोकस करवा दिया अब, ताकि मैं देख सकूं। और अब देखें आप कि आपको क्या महसूस हो रहा है कि कहाँ से खराब है। एक तो इसका बॉल राउंड नहीं है, दूसरा है कि ये जी सर। ग्रेजुअली सीक्वेंस वाइज ये डाउन आ रहा है, लेकिन ये देखें इधर कंप्रेस हो गया ये।
इधर से कंप्रेस हो गया, ये थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, ये फिर कंप्रेस हो गया, और ये थोड़ा सा ऐसी, ये राउंडनेस जो है इसकी, ये स्मूथ भी नहीं है। और ये भी इसका हल्का सा डेंट फील हो रहा है, यहाँ पर भी हल्का सा ये डेंट फील हो रहा है यहाँ पर, और ये भी हल्का सा डेंट फील हो रहा है यहाँ पर। अब मैं देखे इसको, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा यहीं से ही। आप देखें, ये किया आपने, कोशिश की कि इसको राउंड रखना है। अगर जो नीचे नहीं भी है तो आपने कोशिश करना है कि नाउ राउंड रखना है। ये देखें ये, और ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से, स्पेशली ये डाउन आते हुए, ये यहाँ से नैरो होता जाएगा आस्ता आस्ता। 1% या 2% या 3% की रेशियो से ये छोटा होता जाएगा, नैरो होता जाएगा यहाँ से। अब ये इसकी नोड की जरूरत नहीं। अगर जो इसको लाएंगे तो ये मैंने सोचा कि जरूरत नहीं है, लेकिन एडजस्ट नहीं हो रही तो मैं इसको एक और नोड लगाकर यहाँ कवर कर लूंगा। ये तो डेफिनेट जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा मैं कहीं और भी देख लूंगा जहां जरूरत नहीं हो, तो आप उसको खत्म करके जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उनको रीएडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, इस वक्त मेरा ऑब्जेक्ट देखें, ये देख रहे हैं आप दोनों में डिफरेंस। अगर जो मैं इसको फिल दे दूं, ये फिल की कमांड दे दूं, हाँ, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा फील होगा कि कैसा ऑब्जेक्ट लग रहा है। अभी देखें, ये देखें, अब देखें रेड एंड ग्रीन दोनों की शेप्स में फर्क देखें, क्या जी डिफरेंस सर। नजर जी आ रहा है? जी जी जी। बिल्कुल। सफेद नजर आ रहा है। जी नजर आ रहा है। तो आपने, मैं नहीं समझ रहा कि आप अभी मेरे से ये क्लास ले रहे हैं और कल आप मेरे तरीके से बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन आप इसका सिक्सटी कोशिश सेवन कर सकते हैं सर। है, कोशिश कर सकते कोशिश हैं। कर सकते हैं। हाँ। कोशिश कर लें। और जब भी आप सपोज ये भी कह रहे हो ना, ये बना रहे हो, तो आपको रूटीन मार्केट में चल जाता है, लोकल काम करने वाले इससे मोटिव बना रहे होते हैं। लेकिन आप कोशिश कर लें, लेकिन अपने जहन में ये चीज ना बिठाएं। आपके माइंड में ये नक्श होना चाहिए, जी सर। ये नक्श होना चाहिए। आप जब कभी फास्ट फूड लेते हैं मार्केट से, तो एक बर्गर आपने खाया होता है, किसी दूसरे का बर्गर आपको टेस्ट करते हैं तो आपको सब स्टैंडर्ड लगता है। तो आप उस अच्छे बर्गर के एक्सपीरियंस की वजह से उसको कह रहे हैं कि यार तुम्हारे बर्गर में टेस्ट नहीं है। टेस्ट का कहाँ से बताया? इस ग्रीन ऑब्जेक्ट ने बताया। आपके लास्ट वाले बर्गर, जो ब्रांडेड बर्गर खा लिया या कोई स्पेशल बर्गर खा लिया, उसने आपको बताया कि टेस्ट क्या होता है। अदरवाइज आप तो कभी बर्गर नहीं बनाते रहे, लेकिन उसने अच्छी रेसिपी के साथ बर्गर टेस्ट करवाया, तो आपका मयार वहां सेट हो गया कि अच्छा बर्गर इस किस्म का होगा। तो अगर जो मैं जब कभी सब स्टैंडर्ड लूंगा तो मुझे उसी वक्त पता चलेगा कि यार तेरे ये बकवास बना दिया, ये कैसा है, ये अच्छा नहीं है, मैं नहीं खा सकूंगा। ऐसे वट एवर बहुत सी चीजें ऐसे आपके माइंड में आएंगी। तो वो सेंस कहाँ से आई? वो सेंस यहाँ से आई कि आपने एक अच्छे बर्गर को एंजॉय किया। और यहां पर भी ये जी सेंस कब आएगी? ये सेंस कब आएगी? जब आएगी जब एक अच्छे ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे, उसको अपने माइंड में ठहराएंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके ट्राई करेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ऑब्जेक्ट कैसा होता है और गलत ऑब्जेक्ट कैसे बन गया। अब यहाँ आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि आपसे ये ना बन पाए, लेकिन आपने ये एफर्ट करते रहना है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अब मैं इस लेसन पे रुका रहूंगा और आपका ये करेक्शन ही करवाता रहूंगा। बस ये हमारी आज इसकी आखिरी क्लास होगी, और उसके बाद हम नई असाइनमेंट पे काम करेंगे। ठीक हो गया? ये समझ आ गई आपको? अब जब हमने ये जी रेक्टिफाई जी। कर लिया, इसको शिफ्ट टेस्ट करेंगे, तो सारे ऑब्जेक्ट अपीयर रीअपियर हो गए। इसको मैं जाके ब्लैंक कर दूंगा और ये उस ट्रैक पे आ गया। अब ये देखें, मिस राहत, आपका थोड़ा सा दूसरा लेसन है ये अगर जो वो ब्रेक भी हो जाती है तो मैं सेकंड फेज में आपको सेकंड सेशन में करवाऊंगा। लेकिन आपके जी लिए सर। भी ये बहुत जरूरी है। ठीक हो गया? ये बहुत जरूरी है। अब मैं ये देखें, जी सर। जी सर। आपने ठीक है। इससे जिद नहीं लगानी कि जो जी तूने बनाया है वो मैंने कंसीडर नहीं करना, मैंने अपनी मर्जी से करना है। भाई उसके फ्रेम में हम्म। रहते हुए आपने इसको मेरिट्स पे लेकर आना है। कैसे? कि ये देखें, ये नोट मैंने खत्म कर दी या नेसेसरी थी, यहाँ लेकर आया हूं। मैंने देखा यहाँ, ओके गुड, ये सही बन गया। ओके, ठीक हो गया। अब मैंने इसको इसको देखा, इसको देखा, ये गुड है, ये गुड हो गया। अब ये बेहतरीन बन गया। ये असूली तौर पर ये यूं होना है। इसको कहते हैं स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व जिसमें ये देखिए, ये स्मूथ कर्व है, ये प्योर कर्व जनरेट कर रहा है। अगर जो आप इसमें एक एक क्लिक भी गलत लगा देंगे ना, तो अब ये देखें कर्व नहीं जनरेट कर रहा, ये अपने आप को ऑब्जेक्ट को खराब कर रहा है। आपने जब स्मूथ कर्व क्रिएट करने हैं, जैसे ये
बिल्कुल स्मूथ कर्व, समझ गए? मैं अक्सर समझाता रहता हूँ आपको ये चीज। जी 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 स्मूथ सर। कर्व क्रिएट करने, और ये भी स्मूथ कर्व है, ये ऐसे, और ये कमर बिल्कुल ऐसे सॉलिड, ये भी स्मूथ कर्व है। ये भी स्मूथ कर्व है। इसको थोड़ा सा इसको डाउन ले आए। देखिए मैंने नीचे से भी बगावत नहीं करनी, बार बार कहता हूँ। आपने उसके अंदर रहते हुए देखें, कर्व तो मेंटेन्ड है वैसे ही के वैसे ही, ठीक है ना? और अगर जो आप थोड़ा सा इसको और डाउन करके यहाँ ले, और आपका ये ऑब्जेक्ट बेहतरीन हो जाएगा। ओके, ठीक है। अगर जो जरूरत महसूस हो आपको, तो माइनस यहाँ पर एक क्लिक लेकर आप ये वाला एंटर कर सकते हैं, और इस तरीके से ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ये शार्पनेस देने के लिए। ये जस्ट ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन अभी भी ये गलत है, ये मैंने कहा कि ब्लर्ड एरिया के बाहर लेके जाना है। आप के लिए ज्यादा बेहतर होगा ये दोनों नोड इकट्ठी पकड़नी है, ये यूं। ठीक है, अब मैंने दोनों को बाहर लेके गया हूं ये, और यहां से ये बाहर लेके गया हूं ये, और अब ये मैं परफेक्ट ले आया हूं ये अब ये इसको बिल्कुल ये ब्लैक के, और टोटल बाहर नहीं, बिल्कुल इसके दरमियानी स्पेस पे रखना है। समझ आ गई मेरी बात? ये बिल्कुल लाइटर जी जहां से होना शुरू हुआ है आपने वहां रखना है बस। ये थोड़ी सी सेंस लीजिएगा, इससे जब डिजाइन कंप्रेस होगा तो वो खराब नहीं होगा डिजाइन आपका। एनीवे ये आपके तीन ऑब्जेक्ट मैंने रेक्टिफाई किए। इसी तरीके से आप वन बाय वन सब रेक्टिफाई करें। ठीक है, ये आपने अच्छा सा स्केच कर लिया। और अब मैं आपका स्टिच देखूंगा इन्हीं लेसन्स के ऊपर, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टिच देखूंगा कि स्टिच कैसा है। देखिए मुझे मैंने जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, आप इसकी बेस पर सारे डिजाइन को सही करेंगे। ठीक है ना? ये आपकी जी लास्ट जी करेक्शन है। ये देखिए मैंने इसी को ले लिया यहाँ पर, और इसी को मैंने उठा लिया यहाँ पर। ये आपके ये डिजाइन है, और ये मेरी ड्राइंग है, और ये अब मैंने इसके साथ ये काम करना है। तो अब ये आपने चलें इसको बनाते हैं डिजाइन में। ये एक फ्लैट लुक है, आप देखेंगे। शिफ्ट डी किया, ड्राइंग हाइड होगी। ये एक फ्लैट लुक है, ये जी एक सर। फ्लैट लुक है। और इसको जब हम कंसीडर करेंगे तो इसको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये कॉयल स्टिच लगा हुआ है, या ततामी लगा है, या प्रोग्राम स्प्लिट लगा है। जब इस किस्म की सरफेस नजर आ रही है तो ये डेफिनेट साटन लगा हुआ है। सर। ठीक, वैसे आपकी अपनी कोई चॉइस हो सकती है कि आप कुछ और काम करना चाहें, लेकिन अगर जो हम इसको फॉलो करेंगे तो ये साटन है। आगे हम साइजिंग वगैरह के मामले में नहीं जाते कि हमने इसको रीसाइज कैसे करना है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये इमेज को ऐड कर दूं, ताकि स्टूडेंट्स आप इस लेसन को देखते हुए आप एक्सरसाइज भी कर सकें। बट अगर जो आपको उसमें अटैचमेंट नहीं मिले, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी ये इमेज अपना डिमांड कर सकते हैं, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया? एनीवे, ये आप देखें कि इसमें सबसे बड़ी ब्लंडर आपकी क्या है। सबसे बड़ा ब्लेंडर ये है कि आपने स्टिच डेंसिटी को, अब जब ये फ्लैट स्टिच लगा है और आम तौर पे ये एक बॉर्डर है, रेगुलर स्टिच है, कोई एक्सपोर्ट लोगोज नहीं है, तो इस किस्म के डिजाइन मैंने पहले कहा था कि आप इसकी स्पेसिंग देखेंगे। डबल क्लिक किया, फिल में गया, तो आपने देखें ऑटो स्पेसिंग ऑफ की हुई है, और ये 50 वट एवर अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ लगाया हुआ है। ये क्यों लगाया हुआ आपने? या मुझे इसकी जस्टिफिकेशन दे। मैं इसको सही कह सकता हूँ, हो सकता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स ये हो, तो फिर मैं आपके कहूंगा ये डिजाइन ठीक है आपका। और हो सकता है कि आपको पता हो कि मैंने क्यों लगाया है, तब भी मैं शाबाश दूंगा इसी के पर। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा स्टिच इस लेवल पर। लेकिन अगर जो आप कहें कि मुझे कुछ नहीं पता, वैसे ही मैंने बटन दबाए हुए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मेरी ट्रेनिंग का तरीकाकार ये है कि आपने मुझे एक एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये लगाया, ये अगर जो मैंने चेक किया है तो क्यों किया, अगर जो ना करता तो क्या होता। आपने जब भी कोई चीज ये पॉइंट एक्टिव करने हैं, या कोई चेक इन करना है, आउट करना है, तो आपने अपने माइंड में दोनों के जवाब रखने हैं मेरे लिए। कि मैं आपसे ये देखें ऑटो स्पेसिंग है, तो अगर जो आप कहें ये ब्लैंक रखूंगा, अनचेक रखूंगा, तो मैं फिर भी आपसे सवाल करूंगा कि ये अनचेक क्यों रखेंगे। अगर जो आप कहें नहीं नहीं मैं चेक कर दूंगा, तो फिर मैं सवाल करूंगा कि आप चेक क्यों करेंगे। तो आपके पास ये होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये मैंने 90 रखा है, तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि 90 रखा है तो आपने 73 क्यों नहीं रखा। आपने 73 रखा है तो मैं पूछूंगा कि आपने 73 क्यों रखा है। अगर जो आप इनके जवाब दे देंगे तो आपका डिजाइन ठीक है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो अब ये ऑब्जेक्ट, इसको मैंने देखा, डबल क्लिक किया, तो ये आपको स्पिल स्टिच में दिखा रहा है कि आपने 80 की स्पेसिंग ली है। मैंने आपको कहा था कि ऐसे नहीं करते।
आपका वैसे ऑटो स्पेसिंग हम आगे एक क्लास में गाइड कर दूंगा, लेकिन नॉर्मली हमने अभी ये सीखा कि ऑटो स्पेसिंग को ऑफ रखें। ठीक है, ऑफ रख दिया। अब आपका ऑफ रखा तो ये देखें मेरी 6 की स्पेसिंग सेट थी, लेकिन आप जब इसको जाकर देखते हैं ऑटो स्पेसिंग ऑफ करके, तो आपकी 80 की स्पेसिंग हो जाती है। आपकी एक तो गलती यह है कि आपने डिजाइन बनाते हुए तक स्पेसिंग का ख्याल नहीं रखा। इसका मैंने तरीका ये बताया था कि आप ये वेक्टर बनाएं और कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना करें, और सबसे पहले आप देख लें कौन सा स्टिच लगाना है। ये साटन लगना है, राइट क्लिक किया और साटन पे ये स्टिच की आउटपुट जो आएगी 60.60 होगी। ठीक है, तकरीबन 0.60 जी एक ऐसा स्टिच होता है जिससे बेस नजर नहीं आती। यहां पर भी देखें स्टिच लगा हुआ है लेकिन बेस नजर नहीं आ रही। तो अगर जो आपने ऐसा स्टिच अप्लाई करना है जिसको बेस नजर नहीं आ रही, तो आप 0.60 रखेंगे। अगर जो ये ऑटो स्पेसिंग ऑफ करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसमें ये होगा कि आपका ऑब्जेक्ट जैसे नैरो या ब्रॉड होगा, तो हमारी ये देखें इसकी एडजस्टमेंट भी नए सिरे से करनी पड़ेगी। उसमें हम इसको आगे जाके एक अलहदा वीडियो में आपको गाइड करूंगा कि इसमें मैं उसको मेंशन करूंगा कि जब आपका स्टिच 0.4 पर आ जाए तो तब क्या लेंथ लगे, जब आपका स्टिच 0.4 पे आए या 0.3 पर आए तो तब क्या लेंथ लगे। और लेकिन हम यहाँ पर लोकली इतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते इन चीजों का, और इंटरनेशनल लेवल पर तो हम थ्रेड की सेटिंग भी करते हैं। हम तो यहाँ पर जो सस्ता तरीन धागा है वो नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। ढूंढ रहा होता है हमारा एक बंदा कि मार्केट से देखो कहाँ पर जो कौन है वो 200 रुपए के बजाय वो 100 रुपए की मिल रही है, या जो भी कम रेट्स में जो मिल रही है। तो लेकिन हम ना उसकी थिकनेस वगैरह पे फोकस नहीं करते, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते, उसकी स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं करते। लेकिन यहाँ पर उन सब पैरामीटर को मेंशन करना होता है। लेकिन अब ना हम इस लेवल पे काम कर रहे, ना हम इस लेवल को इतना ज्यादा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। और अगर जो आप ये समझ भी लेंगे तो जब यूनिट पे, मोस्टली पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मोस्टली यूनिट पे जाएंगे तो वो कह रहे हैं क्यों टाइम जाया कर रहे हैं यार, हमारा इसको बंद करें। ठीक है ना, क्योंकि उनको खुद भी नहीं इसकी वैल्यू का अंदाजा, और वो इसको सीखना भी नहीं चाहते। एनीवे, अब यहां पर आ जाता है तो आपकी एक तो स्टिच आपने गलत लगाई। मैंने क्या किया, बगैर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए हुए, ये देखें इसको 60 ऑटो स्पेसिंग ऑफ रखी, और मैंने इसको अज्यूम किया ये क्या चीज लगी हुई है। और यहां पर मैंने स्टिच काउंट 1 स्टिच काउंट 1 भी लगा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इम्पोजिंग लुक देना चाहते हैं, थोड़ा सा हैवी या बल्कि लुक देना चाहते हैं, तो आप स्टिच काउंट को 3 कर देंगे। तो ये 3 टाइम ऐड हो जाएगा, ताकि जैसे लाइन हम पेंसिल से लगाते हैं, कभी लाइन फीकी लग जाती है, लाइट लग जाती है, तो हम 2 या 3 बार ड्रैग करके उसको गहरी करते हैं, तो ताकि ये वो जरा डार्क हो जाए लाइन और प्रोमिनेंट हो जाए। तो इसी तरीके से जब हमें स्टिच को थोड़ा सा जी डार्क या प्रोमिनेंट करना है, तो काउंट को 1 2 3 से 5 7 9 11 भी कर सकते हैं। वो आगे जाके से देखेंगे ना। लेकिन इस लुक में हमारा 3 काउंट भी बहुत बेहतर आएगा, और अगर जो 1 काउंट भी लगाएंगे तो नॉट बैड। और अगर जो रेगुलर शूटिंग पे काम कर रहे हैं तो वन वन काउंट से काम चलाएं। ऑटो स्प्लिट आपको अलहदा क्लास में बताया था। ऑटो स्प्लिट हमने डिजाइन को जहां, ऑटो स्प्लिट ये नहीं है कि बस आप आंखें बंद करके ऑटो स्प्लिट लगा दें। ऑटो स्प्लिट को नीचे वाले पैटर्न, अब नीचे वाले पैटर्न में कहीं भी स्प्लिटिंग का पोजीशन नहीं है। देखें ये जो ग्रेन जो नजर आ रहे हैं, इस मेरे डिजाइन में तो ग्रेन नहीं है कहीं भी। इसका मतलब है कि स्प्लिट नहीं लगी हुई, इसको जी मैंने सर। स्प्लिट नहीं लगानी। वो बात की बात है कि इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे या क्या करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपने यहाँ 9 के ऊपर रख के मैंने किया, तो तकरीबन लुक बैलेंस हो जाएगी। मैं 10 भी कर दूंगा तो कोई मुसीबत नहीं आएगी। असल में हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि डिजाइन की लुक लुक में एक्यूरेसी आनी चाहिए। जो सैंपल कह रहा है वो बोलना चाहिए। ये नहीं है कि जो आपका दिल कह रहा है या मशीन का ऑनर कह रहा है कि इस तरीके से मेरी मशीन तंग करेगी, इस तरीके से लंबा टांका चला देगी। आपने देखना होता है डिजाइन की लुक को। डिजाइन की लुक मैनेज करने के लिए आपको यहाँ 10 भी करना पड़े तो चलाएं, 10.5 भी करना चल पड़े तो चलाएं, 11 भी करना पड़े तो चलाएं। मी बिकॉज मैंने ये इस लुक को टैली करना है। दूसरी सूरत में इसको हमें फिर, अगर जो आप कहते हैं नहीं यहाँ पर मैंने ये 10 या 11 नहीं करनी है लेकिन लुक फिर भी यही लेनी है, तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। वो ठीक है जी। इसके साथ मिनिमम स्टिच मेरी जितनी सेटिंग्स होंगी, हम कोशिश करेंगे कि पहले ही हम कर दें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये 10 मैंने 9 9 भी
ऑटो स्प्लिट लगा सकता हूँ ये। और यहाँ पहले ही सेटिंग करते हैं, मिनिमम लेंथ 0.40 रखी है, तो आप 1 को भी रख देंगे। अब इसकी कोई हतमी फैसला नहीं है कि मैंने 1 रखनी है। मीन के आपका अगर जो ऑब्जेक्ट 1 की मिनिमम लेंथ से सॉल्व हो रहा है तो आप 1 रख दें। अगर जो 2 से उसको कोई टेंशन नहीं है तो 2 भी रखें। समझ आ रही मेरी बात? मैं एक जी ही भाई। चीज को आपको समझाना चाहता हूं, जहां आपका ये स्लाइडर है, एडजस्टर है, यहां से लेकर यहां तक, ये वेलकम इंटरनेशनल वाले इतने बच्चे नहीं है कि उन्होंने, अगर जो उन्होंने यहाँ जैसे कोई स्टूडेंट, अक्सर लोग कहते हैं वो नहीं सर जी ये 0.6 रखनी चाहिए। अगर जो वो सही कह रहे हैं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, तो फिर जी जो वेलकम को एडजस्टर लगाने की, स्लाइडर लगाने की क्या जरूरत थी है? वो फिर यहाँ फिक्स वैल्यू लगा देता, यहाँ फिक्स वैल्यू लगाता है 60। एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है, जहां भी एडजस्टमेंट लगी होती है कि सब कुछ चल सकता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितना आपने, जो आपने टेस्ट देना है इसको, जो आपने लुक देनी है, वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। तो मैं जी सर। पहले फेज में ये सोच रहा हूँ कि 1 mm कर दूं। मैं उस लकीर का फकीर नहीं हूं जिस तरीके से लोग कहते हैं 1 mm नहीं होनी चाहिए, 0.8 होनी चाहिए, लेकिन उनसे पूछो क्यों, तो उनको ये नहीं पता होता कि 0.8 क्यों होनी चाहिए। वो कहते हैं नहीं साढ़े उस्ताद ने क्या सी, ठीक है, वो फलां बंदा सी वो भी 0.8 ही लादा सी। ते, लेकिन हम, हमारे पास इसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर जो डिजाइन की लुक में 1 mm से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा तो आप 1 mm लगाकर बेनिफिट में है। अगर जो 2 mm लगाकर कोई डिजाइन की लुक में फर्क नहीं आ रहा तो आप 1 mm के बजाय 2 mm लगाकर बेनिफिट में है। हाँ, अगर जो वो भेड़चाल की काम करना है तो आप यहाँ 0.7 लगाएंगे, ठीक हो गया। इसका 0.7 लगाकर ना आपको पता कि क्यों लगाई, और ना पता कि 1 लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ना ये पता कि 7 से क्या होता है। बस आपने ये अपने उस्ताद जिसको कहते हैं ना, वो उस्ताद ने कहा था, उस्ताद ने कहा था 0.7 लगानी है। ओके, तो आपने ये कोशिश करना है कि इसको फॉलो करना है कि आपने डिजाइन की ये सब एडजस्टमेंट से डिजाइन की लुक का दारोमदार होता है। तो मैं अभी कह रहा हूं कि 0.8 लगा लें, या आप 1 लगा लें, 1 लगा लें। और हाँ, अगर जो ये लगाने के बाद आप महसूस करें कि डिजाइन में कोई वेरिएशंस आ गई हैं, तो आप इसकी एडजस्टमेंट करके उसको दोबारा रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे और इसको पकड़ के राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके अप्लाई करंट प्रॉपर्टी, ये अब आपने अप्लाई की तो आपकी सेटिंग हो गई। अब ये देखें, इस वक्त थोड़ी सी ये आप महसूस कर रहे होंगे, कह रहे होंगे सर ये इसकी बेस नजर आनी शुरू हो गई। ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल है, अभी ये ऑब्जेक्ट आपका नहीं है, ठीक, ये मैंने अभी, मेरा ऑब्जेक्ट ये है असल में, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। आपने कोशिश करना है तो इस लेवल का ड्राइंग करना है, ठीक है। ये मैं आपको अब इसके ऊपर करेक्शन नहीं कर रहा, इसमें आपको पता चल गया कि आपकी जब फाउंडेशन गलत है तो ऑब्जेक्ट भी गलत ही बनेगा। ये राइट क्लिक करूंगा तो मेक प्रॉपर्टी करंट किया, तो आपने देखा कि जब मैंने प्रॉपर्टी करंट की ये, और अप्लाई करंट प्रॉपर्टी, तो देखें वो स्टिच तो मैनेज हुआ, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा आप महसूस कर रहे होंगे कि लाइन गैप नजर आ रहा है। तो मोस्टली ये गैप विजिबल नहीं होगा। आप यहां से महसूस कर लें कि आपने अगर यहाँ 60 की स्पेसिंग दी हुई है ना, तो ये गैप विजिबल नहीं होगा, वो छोड़ दें बात, लेकिन थोड़ा सा थिन जरूर होगा। अगर जो आपने 10 या 11 नंबर का स्टिच लगा दिया है ना, तो लेंथ में, तो ये थिन जरूर होगा, रिफ्लेक्शन जरूर आ रही होगी बेस की। तो यहाँ मुझे थिकनेस देनी है गफ के हवाले से, तो मुझे क्या करना है, मुझे काउंट 3 रखने हैं, 3 भी रखने हैं। मैं अगर जो ज्यादा अच्छा काम करना चाहूँ तो मैं 5 भी रख सकता हूँ। अब देखें, मैंने काउंट 3 कर दिए, या ऐसे करके मैं 3 कर दूंगा इसको सेटिंग में ये। और आप यहाँ आकर इसको यूं पकड़ेंगे और राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई करंट प्रॉपर्टी, वो क्योंकि मैं पहले से अप्लाई कर सका था। ये आप देखें, यहाँ आएंगे और ये राइट क्लिक करेंगे और अप्लाई करंट प्रॉपर्टीज। एनीवे ये अब ओके हो गया। अब ये 3 काउंट है, अब आप इसको फील करें, जैसे आप चाय में शुगर का 1 चम्मच या 2 चम्मच का टेस्ट या उसकी स्वीटनेस फील कर सकते हैं ना। तो जी आप सर। यहाँ फील करें कि 3 काउंट के साथ रिफ्लेक्शन थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, तो डेफिनेट ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर आकर आपके कुछ स्टिचेस के एंगल्स का, शेप्स का तो मैंने बताया कि जो डिफरेंस था ये आ गया। अब ये मैंने आपके एंगल्स देखे, एंगल बहुत अच्छे लगाए हैं, लेकिन यहाँ आकर फिर भी एंगल देखें, ये मुंह इसका, ये हेड इसका इस तरफ को ऊपर हो गया है, लेकिन आपका स्टिच देखें वो फिर वो सीधा ये इधर को जा रहा है, हालांकि एंगल तो मेरा ऊपर चला गया।
तो आप मैं यहाँ पर एक एंगल ऐड करूंगा, यहाँ पर ये, अब देखें ये यहाँ से मूव करता हुआ ये ऊपर की तरफ चला गया, और ये भी आपने बिला वजह उधर को जहमत की हुई है इसको, और इसको रखे, और आपने ये ऐसे नहीं है कि जैसे पुलिस का लाठी चार्ज हो रहा है, एक सोटा उस तरफ और एक सोटा उस तरफ है, ऐसे नहीं है, इसका सीक्वेंस होता है कि ऐसे डिजाइन आपका चल रहा है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी एंगल ना लगाएं, अननेसेसरी एंगल नहीं लगाएं, ये ऐसे ही है कि जैसे आपको रेजिस्ट करता है दूसरा स्मूथ करने के लिए, आप ये देखें यहाँ लेकर आए हैं और मैंने इसको यहाँ मैनेज किया है, अब ये बेहतरीन एंगल यूज किया है मैंने इसके लिए। ओके, देखें आस्ता आस्ता ग्रेजुअली टिल्ट होता जा रहा है ये एंगल, स्लोली ये आगे आ गया, और ये रैंडम नहीं है, ठीक है, ये यहाँ इसी तरीके से आप इसको लें। ये हमारा सेशन जो ऑनलाइन सेशन जूम का जो ये इसका सेशन का 5 मिनट बकाया है, तो मैं इस लेसन को यहाँ क्लोज करूंगा, और इंशाल्लाह दूसरी क्लास 10 मिनट की ब्रेक के बाद शुरू होगी, ठीक है। थैंक यू व्यूअर्स, आई होप कि आपको नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया यह सेशन लाजमी पसंद आया होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान फैशन एंड टेक्सटाइल की एक मारूफ कंपनी होने के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल और ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी एक कलीदी हैसियत का हामिल इदारा है, और इस अदारे को नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ट्रेड टेस्टिंग प्रोफेशनल स्किल काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ऑथोराइज ट्रेनिंग पार्टनर होने का एजाज भी हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे का हेड एक ऐसा क्वालिफाइड शख्स है जिसको अपने ट्रेड की थ्योरी से लेकर प्रोडक्शन तक के तमाम अमूर पर कमाल महारत हासिल है, और जिसके मावनीन को भी फैशन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक मारूफ मकाम हासिल है, और जिसका मिशन है कि वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को रंगो नस्ल, जात पात और मजहबी तासुब से बालातर होकर दुनिया भर में आम करे, बिकॉज उसका ईमान है कि इसके इस हकीर से अमल से तरबियत पाने वाला एक भी हुनरमंद उसकी मगफरत का एक मेजर सोर्स साबित होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान कोई कंप्यूटर टाइप इदारा नहीं बल्कि फैशन एंड टेक्सटाइल का एक मारूफ डिजाइन स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस है, और हम यहाँ अपने ट्रेनी तलबा को स्टेप बाय स्टेप तमाम मराहिल से गुजार कर एक हकीकी प्रोफेशनल बनाने की तरफ कोशिश हैं। यही वजह है कि इस इदारे के सर्टिफाइड डिजाइनर की एक बड़ी तादाद दुनिया भर में बिलखसूस पाकिस्तान के तकरीबन तमाम फैशन ब्रांड्स और प्रोडक्शन हाउसेज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। डियर व्यूअर्स, आप भी हमारी इंस्टीट्यूशनल या ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर राब्ता करें, या अपनी किसी भी डिजायर्ड वीडियो के लिए हमारी वीडियो ऑन डिमांड की सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग से रिलेटेड हमारी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, बिकॉज आपका ये छोटा सा अमल मेरे मिशन को एक बड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। You got me running, got me running. Taking